महागठबंधन के आह्वान पर आज महागठबंधन के तमाम दलों द्वारा कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीएम आदि तमाम पार्टियों ने आज बक्सर शहर में एक प्रतिरोध मार्च निकाला है, जिसमें इसके हज़ारों लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यह प्रतिरोध मार्च किला मैदान से शुरू होकर फिर नगर भ्रमण होते हुए किला मैदान वापस आया है। हम यहाँ के लोगों से कुछ बात करेंगे। क्या करे क्या नाम पड़ी? सुरेश राम पड़ी। कौन पार्टी से बने? सीपीआई-एमएल भकमा माले से। अच्छा, यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आज कौन सा प्रोग्राम है? प्रोग्राम यही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, इसके विरोध में हम लोग आज 7 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने आए हैं। बहुत आप देख रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों के साथ ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है और गरीबों पर ये जीएसटी लाद दी है। इसके लिए हम लोग आए हैं। बताया चले कि इस प्रदर्शन में महागठबंधन के चारों विधायक मौजूद हैं। यहाँ पर सीपीआई-एमएल के से डुमरांव के विधायक डॉक्टर अजीत सिंह जी हैं। थोड़ा उनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? खड़ा है शेड में भाई। उन्हें मतलब किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भी आ गया। तो ये प्रदर्शन जो है, जो केंद्र की सरकार है उसने जो दमन चक्र शुरू किया है, वो कई प्रकार का दमन चक्र है, उसी के खिलाफ ये प्रतिरोध है। एक तरफ सांप्रदायिक उन्माद और दंगे के आग में पूरे देश को झोंक दिया है और दूसरी तरफ जनता के ऊपर महंगाई का अतिरिक्त बोझ जो है वो लाद रही है। अभी अब जो सिचुएशन है पूरे देश का, उसमें कोरोना के बाद का संकट है, आफ्टर कोरोना क्राइसिस है, एग्रीकल्चर का, कृषि का संकट है। आप देख रहे हैं कि आपका बक्सर सहित बिहार और देश का एक बड़ा हिस्सा सूखा के चपेट में आ गया। ऐसे समय में किसानों को विशेष अनुदान देना चाहिए, रियायतें देनी चाहिए। ये ऐसी अत्याचारी सरकार है कि ऐसे समय में जब किसान मतलब इन तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उस पर अतिरिक्त जो है टैक्स का बोझ लाद करके उनको और परेशान करने का काम करे। जैसे आप देख रहे हैं कि पहली बार देश में चावल पर, दाल पर, आटा पर, गेहूं पर, जिस पर कि कभी टैक्स नहीं लगा। एक समय था जब लोग कहते थे कि कितनी महंगाई आ जाए माड़ भात चोखा हम लोग खा लेंगे, क्योंकि अपना उत्पाद होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अब माड़ भात चोखा भी आम जनता के नसीब में शायद नहीं होगा। बाकी रोज़गार तो देख ही रहे हैं, तमाम संस्थानों को बेच दिया गया और रोज़गार के नाम पर जो सरकार 4 वर्षीय स्कीम लेकर के आई है, जिसका पूरे देश में विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी यह सरकार जो है वो वापस लेने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध आगे चलेगा जब तक ऐसी अतताई सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं कर दिया जाता, तब तक ये आंदोलन और संघर्ष चलता रहेगा। अच्छा, सदन में भी आपको लगातार सरकार का विरोध करते देखा जाता है। सदन में सरकार का रवैया आपको कैसा नजर आता है? नहीं, सदन में तो बहुमत के नशे में सरकारें चूर बैठी हैं, वो लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। लोकतंत्र जो इसलिए खूबसूरत माना जाता है कि वहाँ बहुमत में हो या अल्पमत में हो, आपकी आवाज़ को उतनी ही तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर जो बहुमत में सरकार गए अल्पमत के आवाज़ को तरजीह नहीं दे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो लगातार पूरे देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया। आप देख ही रहे हैं कि देश की तमाम संस्थाओं को छापा मारने में लगा दिया गया है। तो ऐसे लोकतंत्र का हनन करते हुए वो सदन में भी जनता के लिए जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, उसको लगातार वो अनसुना कर रहे हैं। अच्छा, सरकार देख रहे हैं कि ये हर घर तिरंगा का अभियान चला रही है, लेकिन अभी हम पिछले दिनों अभी डुमरांव के कुछ शहीद परिवारों के हम घरों में जा रहे थे। 1942 के जो शहीद लोग हैं, शहीद कपिल मुनि हुए, चाहे शहीद गोपाल जी हुए, चाहे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना घर तक नहीं है, तो कहाँ छोड़ना पड़ेगा? ये भाजपा के लोग सिर्फ शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी भी शहीदों का सम्मान नहीं किया, देश में कभी भी शहीदों का सम्मान नहीं किया। इनका इतिहास तो इस देश के बापू महात्मा गांधी के खून से रंगे हुए और सने हुए हैं। ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो गोपाल जी कहार को, कपिल मुनि को ये सम्मान देंगे? ये तो डुमरांव महाराज को सम्मान देंगे, जिसने अंग्रेजों से दलाली कर लिया। उस समय कहाँ था डुमरांव महाराज, जब थाना पर झंडा फहराने के लिए ये तमाम लोग आज़ादी के दीवाने निकले हुए थे? ये सवाल तो होना चाहिए। लेकिन ये लोग तो उनका मूर्ति जो है अनुमंडल में बना करके सम्मान दे रहे हैं। इनसे शहीदों के सम्मान की हमें उम्मीद नहीं है। शहीदों के सम्मान में हम सब लोग खड़े हैं। हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे आने वाले दिनों में, और आज भी हम उनके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, और उनका घर आपके ही विधानसभा में पड़ता है? जी, उनका घर हमारे विधानसभा में पड़ता है, लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, कोई नया उनका घर नहीं आया है। वो पहले से हमारे विधानसभा में है। हम पूरे शहीद परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, हम उनकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। हमसे जितना संभव होगा हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि वो जो शहीद हुए हैं उनके असली वारिस हम लोग हैं, वो हमारे पुरखे रहे हैं। और ये राजे रजवाड़ों और पूंजीपतियों की सरकार है, ये शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपने हर घर तिरंगा की बात कही,
तो सबसे पहले तो हर घर तिरंगा तब होगा ना जब सबको घर होगा। यहाँ तो आप बुलडोजर चला के लोगों को घर उजाड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हर घर पे तिरंगा बांट दीजिए। तो ये तो सुनने में ही बहुत अद्भुत लगता है। तिरंगा के प्रति, देश के प्रति यहाँ के जनता में मान है, सम्मान है और जनता उसके लिए अपने सम्मान को हासिल करने के लिए वो लड़ रही है। और आज भी हम जब खड़े हुए हैं तो ये क्रांति का महीना, क्रांति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो क्रांति का महीना है। 9 अगस्त हो, 16 अगस्त हो, 15 अगस्त हो, इसमें बहुत सारे 42 में जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय आज़ादी के दीवाने शहीद हुए। तो क्रांति का महीना है, हम शहीदों को याद करने के लिए ही तो आज का ये मार्च निकाल रहे हैं। आज हमारा मार्च डुमरांव के उन शहीदों, देश भर के शहीदों के सम्मान में निकला है और हमने उनके याद में यह मार्च निकाल करके ये संकल्प लिया है कि देश को बर्बाद करने वाली जो सत्ता है इसको उखाड़ करके हम फेंक देंगे। यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए, ये थे डुमरांव विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा। क्या नाम है चा? हमारा नाम हुआ शमशेर शर्मा। आप कहाँ हैं अभी? अब केंद्र सरकार के जो है नीतियों के विरुद्ध में संपूर्ण भारत में जो है महागठबंधन के तत्वावधान में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, अन्य सवालों को लेकर के जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब हम उसका हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्या लगता है कि विरोध को सरकार सुनेगी? निश्चित तौर से सुन गई। ये लोकतंत्र है, अच्छा, यह जनतंत्र है। अगर देश का प्रधानमंत्री जो है इसी संसदीय प्रणाली के द्वारा देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। संसद में तो विरोध करने वाले सांसदों को बाहर कर दिया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब संसद को बाहर कर दिया जा रहा है तो देश की आवाम, देश की जनता, खासकर से देश का युवा जो है अगर रोड पर आएगा, जबकि आपको भली भात जानकारी है देश को नौजवान जो है अभी वर्तमान में 8 करोड़ भारत का नौजवान जो है बेरोजगार हो गए। जो उसका एज एक्सपायर कर गया, 8 करोड़ नौजवान है। यह सरकार जो है निकम्मी है। यह सरकार जो है कारपोरेट सेक्टर पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार जन सरकार से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार प्रखंडता पर है, महंगाई प्रखंडता पर है, बेरोजगारी जो है प्रखंडता पर है। उसके बावजूद भी यह सरकार जो है समय समय पर अपनी बात को छिपाने के लिए, अपनी देश की आवाम की, देश की जनता की, देश के किसानों की बात को दबाने के लिए जो है अभी जो है जो आवाज़ उठाता है इस केंद्र की सरकार के विरुद्ध में, उसको जेल की सलाखों में डालने का काम करती है। तो अभी जो है संविधान खतरे में है, देश का नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आरक्षण तो सिरे से एकदम मैंने समापन के कगार पर है। आज जो है कोई भी आप पदाधिकारी, अधिकारी जो है इस देश में सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये महागठबंधन के नेतृत्व के माध्यम से जो है हम लोग ये कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, इसके लिए जो है हम लोग करो मरो की स्थिति पैदा करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जो है भ्रष्टाचार मिटाना है तो मोदी को हटाना है, महंगाई दूर भगाना है तो मोदी को हटाना है, कारपोरेट सेक्टर पूंजीपतियों को, सरकार को अगर भगाना है तो मोदी को पहले भगाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको भी अभिनंदन करते हुए, सबको आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को समाप्त करते हुए, मेरा नाम शमशेर शर्मा हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि संघर्ष जारी रहना चाहिए। लोकतंत्र का यही प्रक्रिया है। यह जो है प्रखंड मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर जो है, प्रदेश कार्यालय पर जो है यह धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार हम लोग करेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि मोदी को आने वाला 2024 में पटकनियाँ भी देंगे, घुट्टा भी टेकाने का काम करेंगे और मोदी को बदर पार भी भिजवाने का काम करेंगे। हम लोग ये जब संकल्प के साथ बताते हैं, महागठबंधन जग चुका है। अच्छा, यहाँ कुछ युवा हैं, क्या करना है आप लोग? यहाँ हम लोग आज पूरा महागठबंधन के महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार ने जो चुनाव में वादा किया था कि 13 लाख नौजवानों को, जब महागठबंधन ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था। उन तमाम वादे को लेकर के हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं कि तुमने जो चुनाव में वादा किया है 19 लाख रोजगार का, 19 लाख रोजगार कहाँ है? रोजगार के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और महंगाई जो बढ़ती चरम पे है, इस महंगाई के खिलाफ में आज पूरा
बिहार में छात्र नौजवान ही नहीं बल्कि किसान मजदूर आम आवाम भी बक्सर के लोग यहाँ आज आए हुए हैं। इन्हीं के लेकर के हम लोग यहाँ पूरा बक्सर में पूरा मार्च निकला और इसमें तमाम लोग थे। यहाँ तो हम लोग को देखा बक्सर में कि कांग्रेस के लोग भी मैंने पहले भी निकाले थे और आज भी कांग्रेस के लोग और राजद CPI CPM तमाम लोगों को बक्सर एक जोड़ने का काम किया है। इसलिए और आगे चल करके भी जो 2024 का जो चुनाव है, तो इस चुनाव में ये बक्सर का जो इतिहास रहेगा, एक अलग इनका जवाब मिलेगा। और जो हम लोग छात्र नौजवानों के वोट से जो सरकार यहाँ संसद बने हैं, उनको हम लोग वापस करेंगे, घर वापसी करेंगे अश्विनी कुमार चौबे को। क्या परिचय हो आपका? मैं CPI का जिला परिषद का सदस्य हूँ। अच्छा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद का मैं सदस्य हूँ। क्या किस लिए आप रोड पर उतरे हैं? हम आए हैं कृषि के लेकर के। अच्छा। चौपट कृषि है बिहार के अंदर। हाँ। बिहार के अंदर इतना सूखा पड़ा है कि हम समझते हैं कि आज 10-15 वर्षों में इस तरह की जो कि लगातार समय अनुसार इतना कष्ट किसानों को हुआ है कि बिजली तो मिल नहीं रही। बिजली क्या करती है कि कभी आती है कभी नहीं आती है। कृषि इतना चौपट है कि सब किसान तबाह हो चुके हैं, रात और दिन मर रहे हैं। डीजल का जो दाम है आसमान छू रहा है। सरकार कह रही है सब्सिडी देने के लिए, लेकिन देगी या नहीं देगी कोई नहीं है। फसल बीमा नहीं हो रहा है। फसल बीमा जो पहले मिल जाता था, लेकिन फसल बीमा नहीं हो रहा है। कृषि में इतना ना पूंजी नरेंद्र मोदी की सरकार जो बीमा के माध्यम से इतना ना पैसा रख दी है। पहले तो बीमा मुफ्त में हो जाता था, किसानों को मुफ्त में हो जाता था, उनको मिल जाता था, फसल बीमा की रकम मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में न फसल बीमा होता है और न कोई गारंटी है कृषि के लिए। तो इस हालत में हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इस बिहार राज्य के खास करके बक्सर जिला है, इसमें इतना अल्प वृष्टि हुई है, नाम मात्र की वृष्टि हुई है। उस हालत में बक्सर जिला को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों को फसल मुआवजा दिया जाए और सब्सिडी का जो इति है तमाम जो भी आवेदन जाए फसल बीमा और डीजल अनुदान उसको दिया जाए। अच्छा, एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या आप लोग नहीं मना रहे हैं? हम लोग भी मना रहे हैं। कैसे? 75 साल उनका अपना है और 75 साल मेरा अपने तरीका से है। अच्छा। वो एक तरफ कह रहे हैं कि देश आज़ाद है। अभी डुमराह में 42 के शहीद के एक परिवार से हम मिलने गए थे। उनका कहना है कि जो सपना देखे थे वो सपना कहीं से पूरा होते नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सरकार जो भी है उस लोकतंत्र को दबाकर और दूसरे तरफ प्रत्यक्ष गुलामी की ओर ले जाना चाह रही है। और यहाँ आने का क्या क्या मुद्दा है? बस वही रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, कृषि का सवाल। सदन में सुने कि सरकार कह रही थी कि विपक्ष को कहीं महंगाई दिख ही नहीं रहा है। अब तो हमको लगता है कि उनको दिख नहीं रहा है। वो इतने सत्ता के मदहोश में चूर हो गए हैं कि उनको दिखाइए नहीं दे रहा है। और शायद वो भूल गए, वो ये भूल रहे हैं कि जिस तरफ जो करना चाह रहे हैं वो जनता देख रही है और जनता निश्चित तौर पर 2024 में उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। आपका परिचय? संजय शर्मा, भाकपा माले, जिला मीडिया प्रभारी बक्सर। तो ये देखिए, यहाँ किला मैदान आज दिन रविवार को महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के प्रश्न पर। चलिए देखते हैं सरकार सुनती है कि नहीं।